हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोई व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, कोई विलेज लाइफ लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, जिसमें मैं कृष्ण जी के जन्म के बारे में आप लोग को बताऊँगी। दोस्तों, कृष्ण जी का जन्म आधी रात को ही क्यों हुआ, क्यों उन्होंने आधी रात को ही जन्म लिया, उसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में जन्म लिया था, आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण जी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। और भागवत पुराण के अनुसार अगर हम बात करें तो विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसीलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। और कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। दोस्तों, अब आइए मैं आपको बताती हूँ उनके जन्म की कथा। तो आपको बता दें दोस्तों कि श्री कृष्ण जी के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में हम सब लोग मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और बिल्कुल जैसे कि बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही उनका जन्म हम लोग मनाते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। जन्माष्टमी में आप अगर देखेंगे तो जो शब्द है जन्माष्टमी, उसमें अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जन्म प्लस अष्टमी आता है, और अष्टमी का मतलब होता है 8वां दिन। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भागवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलती है। जैसे भागवत में तो आपको सुनने को मिलेगा, उसके अलावा बहुत और भी कई पुराण हैं जिसमें कि आपको इनकी कहानी मालूम होंगी। और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था, जैसे कि 12 बजे रात को। और श्री कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात को ही क्यों हुआ था। तो इसी के बारे में, यही रहस्य को आज हम उजागर करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें सबको आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होंगी जो मैं बताने जा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी जब भी सुनिए ये सारी कथाएं कहानियाँ तो मन हमेशा मतलब प्रफुल्लित रहता है, और जानने की जिज्ञासा जो है वो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और उस दिन बुधवार था। और श्री कृष्ण ने भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ होता है कि कृष्ण जी के पूर्वज जो थे वो चंद्रदेव थे, जबकि बुद्ध जो था चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। बुद्ध जो है वो चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं, इसीलिए कृष्ण जी ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना था। और भागवत पुराण में लिखी जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। और रोहिणी जो है चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी हैं। वहीं अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और पर ब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। और पौराणिक कहानियों की अगर बात करें उसके अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि काल में इसीलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करते हैं। और चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहर चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चांद निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार दोस्तों, चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतार ले वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आए, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सके। इसीलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमान था, और संपूर्ण वातावरण में सकारात्मकता का
वास जो है वो हो गया था। और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जन्म की जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ कि द्वापर युग में मथुरा के राजा थे कंस, और असल में कंस एक अत्याचारी राजा थे। उन्होंने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज सिंहासन उतारकर, मतलब उनको राज सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगे थे। कंस की एक बहन थी देवकी जी, और उन्होंने देवकी का विवाह जो था यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ कराया था। लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि जिस बहन वो इतने उत्साह से विवाह उत्सव पूर्वक आयोजित कर रहे हैं, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया, और काल कोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार दिया। इसके बाद क्या हुआ, वासुदेव जी के स्वप्न में श्री हरि ने आकर दर्शन दिए और उन्हें कंस के काल यानी कि 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। और जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंदलाल जी के घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया, और यशोदा जी से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौट आए। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए काल कोठरी में आए, और लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की, बच्ची उनके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं, योग माया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी और नंदलाल जी यहाँ अपना मतलब उनको वहाँ पे पाले पोसे। श्री कृष्ण जी ने मथुरा आकर कंस का वध किया और सभी लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। तो यह थी कहानी कृष्ण जी के जन्म से जुड़ी हुई कि आधी रात को वो क्यों जन्मे, क्या कारण था और किसको दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा किया। तो आई होप दोस्तों मेरी आज की वीडियो जो है वो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए श्री हरि राधे कृष्णा।